इंग्लैंड और इंडिया के बीच चल रही टी20 मैचेस की सीरीज का यहां पर दूसरा टी20 मुकाबला जो कि खेला जाएगा ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के उस मैदान पर 4 जुलाई को भारत के समय के हिसाब से शाम को 7 बजे से, जहां पर वहां की लोकल टाइम के हिसाब से मैच जो होगा वो होगा एक दिन वाले टी20 मैच के तौर पर दोपहर को 2:30 बजे से। और उस टाइम पर चूंकि आसमान पर बादल भी बने रहेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ये देखना कि जो भी टीम यहाँ पर टॉस जीतेगी क्या वो पहले बैटिंग करना प्रेफर करेगी या क्या वो बैटिंग सेकंड करना प्रेफर करेगी। खास करके जैसा मैंने आपको बताया कि वेदर फोरकास्ट को देखते हुए वो काफी समझना इंटरेस्टिंग होगा, चूंकि इसमें जो पिच रिपोर्ट आपको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वहां पर आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि क्या पहले वाले टी20 मैच की तरह यहां पर एक बार फिर से जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही पसंद करेगी या बॉलिंग करना पसंद करेगी, और उसमें जो भी टीम चाहे जो भी करे किसको यहां पर फेवर मिलने वाला है, किस तरीके के बॉलर्स यहां पर बेस्ट होंगे आपकी टीम में आने के लिए, वो समझते हुए कौन से बैटर्स यहां पर बेस्ट रहेंगे दोनों टीमों की तरफ से, वो भी यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर के मैदान पर ये जो मुकाबला खेला जाएगा वहां का अगर हम पिच रिपोर्ट देखें तो जो पिछले 10 टी20 मुकाबले इस मैदान पर खेले गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक टी20 मैचेस हो चाहे वो इंटरनेशनल टी20 मैचेस हो, वहां पर एवरेज स्कोर रहा है 201 रनों का और ऑन एवरेज वहां पर 6 विकेटें गिरी हैं, जो कि क्लियर कट बता देती हैं कि इतने लंबे चौड़े अगर आप सैंपल साइज में देखें और 201 रन का एवरेज स्कोर पहली इनिंग का निकल करके आ रहा है तो क्लियर कट आप समझ सकते हैं कि यहां पर खूब जम करके रन बनते हैं पहली इनिंग में। और ये भी आपको बता दो कि जो यहां पर आखिरी इंटरनेशनल टी20 मुकाबला खेला गया था इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में, आप बहुत समय से सुन रहे हैं कि इंडियन टीम 300 के पार स्कोर करे टी20 मैच में, लेकिन वो तो इंडियन टीम करी कि नहीं करी वो सभी को पता है। लेकिन फिलहाल इंग्लैंड की टीम ने यहीं पर जो आखिरी इंटरनेशनल टी20 मैच खेला था वहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ 300 प्लस का स्कोर खड़ा किया था। और इन पिछले 10 टी20 मैच में यहाँ पर 6 बार बैटिंग पहले करने वाली टीमें और 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और ये भी काफी हद तक क्लियर ये चीज कर देती है कि सेकंड इनिंग में मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर स्कोर्स को चेज कर पाना उतना आसान होता नहीं। और यहां पर जो इन 10 टी20 मैचेस में टोटल 66 विकेटें तेज गेंदबाज लेकर के गए, उसमें से केवल 26 विकेटें पिछले 10 मैच में यहां पर मिली हैं तेज गेंदबाजों को पहली इनिंग में, लेकिन 40 विकेटें मिली हैं सेकेंड इनिंग में। और वहीं पर स्पिनर्स को टोटल जो 63 विकेटें पिछले 10 टी20 मैचेस में मिली उसमें 28 विकेटें पहली इनिंग में, 35 विकेटें सेकेंड इनिंग में। तो ये जो सेकेंड इनिंग के अंदर तेज गेंदबाजों को भी और स्पिन गेंदबाजों को भी जो विकेटों की मिलने वाली संख्या इतनी ज्यादा दिखाई पड़ रही है और ये जो विनिंग परसेंटेज भी कम दिखाई पड़ रहा है सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमों का, यही काफी हद तक क्लियर कर देता है कि यहाँ की जो पिच होगी एक तो बैटिंग करने के लिए पहली इनिंग में शानदार होगी, लेकिन मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बॉलर्स यहाँ पर गेम में आएंगे, चाहे वो पेसर्स हो चाहे स्पिनर्स हो। क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो रीजन बनता है ना कि इस सीजन में चूंकि अभी इंग्लैंड के अंदर टी20 डोमेस्टिक सीजन भी खत्म हुआ है, टी20 वर्ल्ड कप भी इस मैदानों पर खेले गए हैं, तो उसकी वजह से पिच काफी ड्राई हो चुकी है और जो ग्रीनरी होती है पिच के ऊपर वो पूरी तरह से जा चुकी है। और इसकी वजह से जो पिचेस है ना वो काफी हद तक सूखी हो चुकी हैं और वहां पर स्पिनर्स को मदद कर रही हैं। गेंद यहां पर बल्ले पर फंस करके आती है, चूंकि ब्राउन ग्रास की अच्छी खासी लेयरिंग भी होती है, लेकिन साथ ही साथ चूंकि आसमान पर बादल भी होने वाले हैं, बारिश की भी अगर कोई चांसेस बनती हैं तो वहां पर निश्चित तौर पर पिच हो सकता है थोड़ा सा सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने के लिए बेटर हो जाए, वरना यहां पर सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान होने वाला है नहीं। और पिछले टी20 मैच में भी कुछ इसी तरीके की पिच थी जो इसी वजह से इंडियन टीम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गई भी थी और वही आज भी होता हुआ आपको दिखाई पड़ सकता है। तो जो भी पिच को लेकर के फाइनल अपडेट होगा और वेदर का जो अपडेट होगा टॉस के बाद वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा और उसी की बेसिस पर आपकी फाइनल टीम बनेगी आज की इस मैच की, और वो फाइनल टीम भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। तो नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों चैनलों का लिंक देखने को मिल जाएगा, क्लिक करके जल्दी से उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। और फिलहाल देखिए ये जो पिछले वाले मैच में जैसा मैंने को बताया कि 3 स्पिनर्स के साथ इंडियन टीम उतरी थी, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती, और कुछ उसी तरीके की जिसमें 2 तेज गेंदबाज भी हैं, एक शिवम दुबे जैसे छठे बॉलिंग ऑप्शन भी हैं, और ये जो बाकी बैटिंग ऑर्डर है यही कुछ हिसाब किताब आज के इस टी20 मैच में भी आपको देखने को मिल सकता है। और बाकी बेंच पर भी जो बाकी के 5 ऑप्शंस हैं उनके भी नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उसके अलावा इन सभी नामों का जो कि स्क्वाड में है इंडियन टीम के करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी आपके सामने के टी20 फॉर्मेट में इन लोगों ने किया क्या है, लेकिन इससे भी बढ़ के देखना जो जरूरी है और वो है रीसेंट फॉर्म। आप सभी को पता होगा कि अभी जो पिछला वाला टी20 मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ जो पहला था वो तो बारिश की वजह से रद्द हो गया, लेकिन इंडियन बैटर्स को वहां पर बैटिंग करने का मौका मिला और वहां पर साफ साफ एक बार फिर से दिखाई पड़ा कि आयरलैंड के दौरे पर भी फ्लॉप हुए थे संजू सैमसन, आईपीएल में भी आखिरी के कुछ मैचेस में नहीं चले थे और पिछले वाले मैच में भी केवल 1 रन बना करके आउट हो गए। गेंद जहां पर भी फंस करके आती है, थोड़ी बहुत स्विंग करती है, वहां पर इनको दिक्कत होती है। और ईशान किशन लगातार दूसरी बार रन आउट हुए हैं, आयरलैंड के दौरे पर भी आखिरी मैच में रन आउट हुए थे, वहां पर पहले मैच में भी नहीं चले थे, तो पिछले 3 मैचेस इनके
खराब गए हैं और उसी में श्रेयस अय्यर जो कि आयरलैंड के दौरे पर नहीं चले थे, आईपीएल के आखिरी के कुछ मैचेस में पूरी तरह से फ्लॉप हुए थे। पिछले मैच में इन्होंने अपनी बैटिंग टेक्निक को थोड़ा सा सुधारा और टिक करके बैटिंग करते हुए 68 रन की पारी खेली, जिसमें ताबड़तोड़ 20 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाने वाले अभिषेक शर्मा ने भी 59 रन बनाए और ये दोनों ही काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। और इन दोनों के अलावा कोई अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़ा तो वो थे शिवम दुबे, जिन्होंने 42 नाबाद की पारी 21 गेंदों पर खेली, जबकि तिलक वर्मा ये 13 ही रन बना पाए और अपनी टेस्ट मैच टाइप वाली जो बैटिंग ये करते हैं टी20 क्रिकेट में उसको इन्होंने जारी रखा 13 गेंद पर 13 रन बना करके। जबकि अक्षर पटेल की भी बल्ले पर गेंद आ नहीं रही थी, हालांकि ये एज अ बॉलर भी मोर देन इनफ है कि आप इनको अपनी टीम में रखिए। और बाकी बॉलर्स को बॉलिंग का मौका तो मिला नहीं, लेकिन अभी हमने आयरलैंड के दौरे पर भी देखा, आईपीएल में भी देखा कि हर्षित राणा हालांकि आईपीएल तो नहीं खेले थे, लेकिन अभी आयरलैंड के दौरे पर और फिर यहाँ पर पिछले वाले मैच में टी20 मैच में तो बॉलिंग करने का मौका मिला नहीं, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आयरलैंड के दौरे पर अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े थे, किसी न किसी तरीके से विकेट तो निकाल करके दे ही देते हैं और बल्ले से रन भी बनाना जानते हैं। और बाकी अर्शदीप सिंह भी कुछ उसी तरीके के ऑप्शन रहे हैं अभी तक। और बाकी स्पिनर्स में से रवि बिश्नोई हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, दोनों का अभी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा नहीं रहा था आईपीएल के कुछ आखिरी कुछ मुकाबलों में, लेकिन उसी में चूंकि सामने इंग्लैंड की टीम है तो इन दोनों में से आप किसको लेकर के जाएंगे, या किसी एक को लेकर के जाएंगे, क्या दोनों को लेकर के जाएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा जो कि आगे चल करके हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि जो बेंच पर भी ऑप्शन है, जैसे प्रिंस यादव ने आयरलैंड में जब अपना डेब्यू किया तो 3 विकेट लेकर के गए थे, ये भी बहुत अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। वैभव सूर्यवंशी को देखना पड़ेगा मौका मिलता है या नहीं, मिलता है तो जबरदस्त फॉर्म में तो है ही, यानी कि जो प्लेइंग 11 के प्लेयर्स हैं उसमें से 5 तो बेस्ट ऑप्शन आपको वैसे ही मिल गए, जिसमें निश्चित तौर पर संजू सैमसन, ईशान किशन को भी लोग टीम में लेकर के जाना चाहेंगे, तो क्या उनको लेकर जाना है या नहीं, और प्लस स्पिनर्स में से दोनों को लेकर जाना है या किसी एक को लेकर के जाना है, ये काफी हद तक आगे समझने की जरूरत है। और बाकी बेंच पर से मेरे हिसाब से 2 ही नाम है, प्रिंस यादव या वैभव सूर्यवंशी, कि अगर ये प्लेइंग 11 में खेल जाएंगे तो इनको आप कंसीडर कर सकते हैं, बाकी किसी को कंसीडर करने की जरूरत है नहीं। तो मैक्सिमम कितने सेफ प्लेयर हैं और बाकी कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से हमको डिसाइड करना है, वही थोड़ा सा और आगे चल करके आप समझेंगे, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि संजू सैमसन इंग्लैंड के खिलाफ कभी भी बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए, केवल 20 का एवरेज है। ईशान किशन का भी बैटिंग एवरेज केवल 21 का है और वहीं पर तिलक वर्मा के साथ में 167 रन है, 33 का एवरेज है। और बॉलिंग में अगर आप देखेंगे खास करके स्पिनर्स का, तो अक्षर पटेल के 10 मैच में 10 विकेट हैं, 76 रन है। वहीं पर रवि बिश्नोई के 6 मैच में 7 विकेट हैं, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के 6 मैच में 15 विकेटें हैं, जो दिखाता है कि वरुण चक्रवर्ती खास करके इंग्लैंड जैसी बैटिंग अटैक के खिलाफ एज ए बॉलर बेस्ट स्पिनर तो होते ही हैं। और उसमें अभिषेक शर्मा, श्रेयस अय्यर और शिवम दुबे को लेकर के भी कोई डाउट बन नहीं पा रहा, लेकिन संजू सैमसन, ईशान किशन में से मेरे हिसाब से ईशान किशन ज्यादा सेफर ऑप्शन होंगे। और उसमें बॉलिंग में हर्षित राणा और अर्शदीप को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। तो मैक्सिमम ये कुल मिला जुला करके 7 ऐसे ऑप्शन है जो कि आपकी टीम में आ सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चाहे वो रवि बिश्नोई हो और वो चाहे संजू सैमसन हो, चूंकि एक लगातार फेलियर सैमसन ने भी देखी और लगातार ये ऐसा होता करते भी हैं कि जब लगातार 3-4 फेलियर होंगे तो इनकी एक अच्छी इनिंग आती है। तो ये भी एक अच्छे ट्रम्प ऑप्शन आज के इस मैच में निकल करके आ सकते हैं। और वैसे भी अगर संजू सैमसन बढ़िया पारी खेल जाएंगे तो तिलक वर्मा की बैटिंग आएगी या नहीं आएगी वो एक क्वेश्चनेबल होगा, तो उस वजह से उनको वहां पर ट्राई करने की जरूरत है नहीं। और उसी में वेन्यू का डेटा देखने आएंगे तो यहाँ पर तो कोई इंडियन प्लेयर खेला है नहीं, तो उसका डेटा आपको मिलेगा नहीं। यानी कि जो पीछे आपको मैंने 7 बेस्ट ऑप्शन बताए हैं उन्हीं में से आपको प्लेयर सिलेक्ट करने का, 7 लेके जाना चाहें तो 7 को लेकर के जा सकते हैं या किसी 6 ऑप्शन को भी लेकर के जा सकते हैं। और उसके बाद प्लेयर बैटल देखने आए तो अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और ईशान किशन ऐसे प्लेयर रहे हैं जो जब भी इंग्लैंड के बॉलिंग के खिलाफ आउट हुए। अभिषेक शर्मा तो पिछले वाले मैच में सैम करन की पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे, विल जैक्स की 34 गेंद पर 62 रन बना करके एक बार आउट हुए हैं, जोफ्रा आर्चर को भी बहुत अच्छा खेले हैं। और इवन संजू सैमसन को पिछले वाले मैच साकिब महमूद ने चौथी गेंद पर आउट किया था बिना कोई रन दिए हुए। और ईशान किशन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद पर 2-2 बार आउट हुए हैं, जिसमें आदिल रशीद और इवन आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि चाहे वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग हो और चाहे लेग स्पिन बॉलिंग हो, वो इनको परेशान स्ट्रेट अवे करती है। और संजू सैमसन को तो स्पिनर्स परेशान करते ही हैं। और ऐसे पेसर्स जो थोड़ी सी फंसा करके ये फेंकते हैं, यानी कि चेंज ऑफ पेस जिनके पास अच्छी है, जिनके पास एक लेट मूवमेंट होता है जिसके बारे में आगे आपको बताऊंगा, वो बॉलर उनको हमेशा फंसाते हैं। और उसमें श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के भी आंकड़े अगर आप देखें तो पिछले वाले मैच में साकिब महमूद ने श्रेयस अय्यर को भी आउट किया था, तिलक वर्मा को भी आउट किया था। नंबर्स आपके सामने है। बाकी सैम करन, जोफ्रा आर्चर भी इन दोनों को आउट करते रहे हैं। आदिल रशीद काफी हद तक तिलक वर्मा को परेशान कर चुके हैं। अक्षर पटेल, जोफ्रा आर्चर पर आउट हो चुके हैं, जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे प्लेइंग 11 में। आज भी एक्सपेक्टेड है नहीं कि शायद वो खेल ही पाए, लेकिन जो पिछले मैच प्लेइंग 11 उतरी थी इंग्लैंड की टीम की तरफ से वो आपके सामने है, जिसमें यहाँ पर आपको मैंने एक चीज बताई थी ना, लेट मूवमेंट वाली बात। और वैसा कोई तेज गेंदबाज है तो वो है इंग्लैंड की टीम में साकिब महमूद। अगर
यहाँ पर सूखी हुई पिच होगी तो अपनी चेंज ऑफ पेस से काफ़ी बढ़िया ये परफॉर्म करके दे सकते हैं। और अगर थोड़ी बहुत बारिश हो गई तब तो वहाँ पर इनकी जो स्विंग लेट मूवमेंट वाली जो स्विंगिंग बॉल होती है वो इंडियन बैटर्स को परेशान करेगी। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है एक पेसर के तौर पर, आदिल रशीद एक स्पिनर के तौर पर, बाकी ल्यूक वुड हैं, लियम डॉसन है, सैम करन है। इनके सिलेक्शन पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है जिसको आगे मैं सॉल्व करूंगा। और बाकी बैटिंग में किसको किसको लेकर के जाना है ये भी देखूंगा। और उसके पहले बेंच की भी जो नाम है उसको भी देखते हुए करियर के आंकड़े अगर आप देखना है तो उसके पहले जो पिछले मैच में बॉलिंग करी थी इंग्लिश बॉलर्स ने वो भी आप देखेंगे तो साकिब महमूद, साथ ही साथ यहाँ पर आदिल रशीद और सैम करन। उसमें आदिल रशीद को 4 ओवर हुए थे, साकिब महमूद के भी पूरे 4 हुए थे, लेकिन बाकी सभी ने 3-3 ओवर करे थे। और बाकी जो करियर के आंकड़े हैं टी20 फॉर्मेट में वो भी आप यहाँ पर इंग्लिश प्लेयर्स के देख सकते हैं। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म देखें तो जैसा आपको मैं बता चुका हूँ कि केवल बॉलिंग करी थी इंग्लैंड की टीम ने पिछले वाले मैच में, उसमें 3 विकेट साकिब महमूद लेकर के गए थे, 1 विकेट आदिल रशीद लेकर के गए थे। सैम करन ने भी 1 विकेट लिया था, अभिषेक शर्मा को आउट किया था, लेकिन बाकी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए ये भी दिखाई पड़े नहीं थे। लेकिन एक तो जो क्लियर है वहां पर आदिल रशीद को लेकर के और साकिब महमूद को लेकर के ये 2 बेस्ट बॉलिंग ऑप्शन है जिनको मैं अपनी टीम में लेकर जाना चाहूंगा। और इसमें से बेंच पर अगर कोई यहाँ पर एक ऑप्शन बनता तो है यहाँ पर जोफ्रा आर्चर, हालांकि देखना पड़ेगा ये भी खेलते हैं या नहीं। और बैटिंग में फिलिप साल्ट का अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो काफी ठीक ठाक है, बटलर का देखेंगे तो कुछ खास अच्छा है नहीं। और वहीं पर हैरी ब्रूक का भी वही क्वेश्चनेबल है, हालांकि रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा टी20 क्रिकेट ये खेले नहीं है। जेकब बेथल अगर आपको याद हो तो एक सेंचुरी इन्होंने लगाई थी टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंडिया के खिलाफ 105 रन की। उसके बाद जितने भी टी20 मुकाबले ये खेले हैं खास करके आईपीएल में जाकर के पूरी तरह से फ्लॉप रहे हैं, जबकि टॉम बेंटन का फॉर्म ठीक ठाक सा है। और वहीं पर विल जैक्स ने पिछले मैच केवल बॉलिंग करी थी। तो जो बैटिंग लाइनअप इनकी है उसमें से जोस बटलर को लेकर के, जेकब बेथल को लेकर के तो मैं कोई क्वेश्चन करूंगा नहीं। और चूंकि इंडियन टीम में लेफ्ट हैंडर्स थोड़े से ज्यादा हैं तो विल जैक्स खास करके एज ए बॉलर काफी बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। तो ये 5 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है जिनको सीधे अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हैं। लेकिन क्या कोई छठा ऑप्शन बन सकता है या फिलिप साल्ट हैरी ब्रूक को हमको ड्रॉप ही करना है? क्योंकि फिलिप साल्ट और हैरी ब्रूक के आंकड़े अगर आप इंडिया के खिलाफ देखें तो अच्छे खासे सैंपल साइज के बावजूद ये दोनों के दोनों फ्लॉप रहे हैं, जबकि बटलर और बेथल ने अच्छा काम किया। टॉम बेंटन के एक मैच केवल 17 रन है, वहीं पर विल जैक्स के 2 मैच के एक इनिंग में 35 रन है, 2 विकेट है, तो ये बेहतर दिखाई पड़े हैं। सैम करन के 11 मैच में केवल 4 विकेट है, लियम डॉसन के 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, आदिल रशीद के 19 मैच में केवल 17 विकेट हैं, लेकिन साकिब महमूद के 2 मैच में 6 विकेटें हैं, जोफ्रा आर्चर के 12 मैच में 15 विकेटें हैं। और इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस अगर आप देखें यहाँ पर सारे के सारे जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उसमें से ल्यूक वुड का ये होम ग्राउंड है, साकिब महमूद का भी एक तरह से होम ग्राउंड है। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहीं पर फिलिप साल्ट और बटलर भी अपने होम ग्राउंड पर खेलेंगे जहां पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये दोनों करते रहे हैं। हालांकि यहाँ पर हैरी ब्रूक के भी आंकड़े काफी अच्छे हैं और नंबर्स बॉलर्स के जो हैं वो तो आप यहाँ पर देख ही पाएंगे। जोफ्रा आर्चर यहाँ पर एक ही मैच में 3 विकेट ले चुके हैं, जोशुआ टंग भी यहाँ पर काफी अच्छा कर पाए हैं टी20 क्रिकेट में खास करके। और बाकी प्लेयर बैटल देखने आए तो सभी को पता है कि स्पिन बहुत अच्छा इंग्लैंड की टीम खेलती है नहीं, चाहे वो रवि बिश्नोई हो, चाहे वरुण चक्रवर्ती हो, चाहे अक्षर पटेल हो, तीनों परेशान करेंगे। और बाकी पेसर्स में अर्शदीप सिंह आपको दिखाई पड़ेंगे और बाकी जो बॉलर है उतना एक्सपीरियंस इंग्लिश बैटर्स के सामने रखते हैं नहीं, लेकिन चाहे वो हर्षित राणा हो, चाहे वो प्रिंस यादव हो, निश्चित तौर पर अपना इंपैक्ट छोड़ेंगे खास करके चेंज ऑफ पेस की वजह से। और बाकी स्पिनर्स तो आपको दिखाई पड़ेंगे जिसमें शिवम दुबे का भी एक अच्छा खासा रोल होगा। स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में भी रोल होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि वहां पर बारिश होती है या नहीं। तो इस तरह से काफी हद तक काफी सारे डिसीजंस तो हमको टॉस के बाद लेने पड़ेंगे। हालांकि ये चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि कौन से बेस्ट 12 प्लेयर होंगे दोनों टीमों की तरफ से, मिलाकर के 12 प्लेयर जो बेस्ट हैं उनमें से किसको 11 लेकर के जाना है वो फाइनल डिसीजन तो टॉस के बाद हमको पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही हम कर पाएंगे, जो कि आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर पिच रिपोर्ट तो दूंगा ही, टॉस का अपडेट, वेदर रिपोर्ट और साथ ही साथ अपनी फाइनल टीम भी दूंगा। तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। और बाकी वीडियो शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।